बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम क्लास 5 का इंग्लिश का जो हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ था उसका एक चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है। उसको जो है आगे का उसका लेक्चर हम पढ़ेंगे, सही है। शुरू का हमने पढ़ लिया था। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या था, अलाइस इन द वंडरलैंड। तो आज हम वो पढ़ते हैं। उसके लिए आप लोगों को निकालना है पेज नंबर 30, सही है। उसमें हमारे पास जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके आगे का लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे अभी, सही है। अलाइस इन वंडरलैंड, सही है। अलाइस कहाँ गई थी, एक बहुत ही ज़्यादा हैरत ज़दा जगह जो बहुत ही खूबसूरत थी, इस जगह चली गई थी। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था, अलाइस इन वंडरलैंड। जी, तो इसके शुरू में क्या था इस चैप्टर के, वो हम थोड़ा सा पहले समझा देती हूँ मैं आपको। एक दिन जो है अलाइस लेटी हुई थी दरख्त के नीचे, और वो क्या सुन रही थी, अपनी सिस्टर की स्टोरी सुन रही थी, जो सिस्टर उसकी सुना रही थी उसको। अचानक से उसने क्या देखा, एक सफ़ेद कलर का रैबिट देखा, वाइट कलर का रैबिट देखा, जो कि उछल के बहुत ही तेज़ी से उसके पास से चला गया था। उसकी जो है गुलाबी कलर की आँखें थी, और उसने क्या पहना हुआ था, ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। और उसके पास क्या था, एक बड़ी सी वॉच भी थी, बड़ी सी घड़ी थी उसके पास, जो उसके कहाँ से आ रही थी, वेस्ट कोट की पॉकेट से निकल कर आ रही थी, यहाँ देखें, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो है बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी में दूर चला गया। और अलाइस ने क्या कहा कि मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊं, तो अलाइस भी उसके साथ साथ जाने लगी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि उस रैबिट के अंदर कुछ बहुत ही डिफरेंट है, कुछ बहुत ही अलग है। क्योंकि वो रैबिट क्या था, वो बात भी कर सकता था। उसने जो है रेड कलर की वेस्ट कोट पहनी हुई थी और एक वॉच भी ली हुई थी अपने साथ में। अलाइस ने जो है देखा कि एक बात करने वाला रैबिट, इससे तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी, तो अलाइस भी उसके पीछे पीछे जाने लगी थी, सही है। अलाइस को तो बहुत ज़्यादा शदीद वो जानना चाहती थी, बहुत ज़्यादा जानने की ख्वाहिशमंद थी कि ये रैबिट कैसा है और वो किस तरह से मुख्तलिफ है। तो उसका वो जो है अलाइस जो है उसका पीछा करने लगी थी रैबिट का, ठीक है। तो अब हम आगे का पढ़ दें, पेज नंबर 30 का। पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ है, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड अलाइस फॉलोड द रैबिट। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट जो है तेज़ी से भागने लगा, एंड अलाइस फॉलोड द रैबिट, और अलाइस भी उसका पीछा करने लगी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज होल, अ लार्ज रैबिट होल। द रैबिट सडनली, रैबिट अचानक से, पॉप डाउन तेज़ी से नीचे की तरफ गिर गया, पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, बहुत ही ज़्यादा कहाँ पर गिर गया था, यहाँ देखें, बहुत ही ज़्यादा रैबिट का जो होल होता है ना, वहाँ पर नीचे की तरफ जाने लगा था। अलाइस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, अलाइस भी जो है उसने भी जंप कर ली रैबिट के होल में, जहाँ पर रैबिट जहाँ पे कूदा था ना, यहाँ देखिए रैबिट भी उसमें कूद चुका है, और अलाइस ने भी वहाँ पे जंप लगा ली है, ठीक है। द रैबिट वैंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, रैबिट जो है नीचे की तरफ जाता रहा रैबिट होल के अंदर। जो रैबिट होल था, रैबिट का जो सुराख था, उसके नीचे देखें रैबिट भी जा रहा है, और अब अलाइस भी जो है उसने भी जंप लगा ली, और अब अलाइस भी नीचे की तरफ जा रही है। अब अगला पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, ठीक है। अलाइस सैड अलाउड, अलाइस ने जो है बहुत ही तेज़ी से आवाज़ निकाली, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, हाउ मैनी मील्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितनी नीचे गिर जाऊँगी आके, कितने मिल्स और मुझे यहाँ पे गिरना पड़ेगा। और वो गिरे ही जा रही है, देखिए कितना लार्ज होल है, तो उसके नीचे वो जा ही जा रही थी, ठीक है। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, आई मस्ट बी गेटिंग, मैं किसी ऐसी जगह, समवेयर किसी ऐसी जगह रुक जाऊँ, नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कहाँ हो, इस दुनिया के बीच में ही हो, मैं कहीं बहुत किसी ऐसी जगह ना चली जाऊँ कि उस जगह से मैं वापस ना आ सकूँ। शी वंडर्ड, वो बहुत हैरान है और वो अब सोच रही है ऐसे, विल आई स्लिप थ्रो द अर्थ, अगर मैं अर्थ पर ही गिरी, टू द अदर साइड, और अगर मैं अर्थ की किसी और दूसरी साइड पे गिर गई, क्या मैं किसी दूसरी साइड पे गिर जाऊंगी। विल आई स्लिप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं अर्थ से किसी और दुनिया के किसी दूसरे कोने पे गिर जाऊंगी। वो बहुत हैरान है और वो बहुत ज़्यादा सोच रही है। उसका चेहरा देखें, जब वो उस होल के अंदर गिर रही है तो वो कितनी डरी हुई लग रही है और कितनी हैरान लग रही है, और अब वो ये सोच रही है कि मैं क्या इस दुनिया के किसी दूसरे कोने में गिर जाऊँगी या मैं इस अर्थ पर ही रुकूँगी। थम,
अचानक से अलाइस लैंडेड ऑन अ पिल ऑफ ड्राई लीव्स। अलाइस जो है कहाँ पे गिर गई थी, एक ढेर था, सूखे पत्तों का ढेर। पिल किसको कहते हैं, ढेर को, ठीक है। सूखे पत्ते को बहुत सारा ढेर था, उसके ऊपर अलाइस जाके गिर गई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। उसने जो है आसपास दोबारा से देखा और अचानक से उसने क्या देखा कि दोबारा से वही वाइट रैबिट उसको दिख रहा है। इट डिसअपीयर्ड सेइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। उसके बाद क्या हुआ, इट डिसअपीयर्ड, वो अचानक से गायब हो गया। सेइंग, ये कहते हुए, हाउ माई एयर्स एंड विस्कर्स। एयर्स इसको कहते हैं उसके कान को। ओ माई एयर एंड विस्कर, अरे मेरे कान और मेरे विस्कर्स कहते हैं बिल्ली के जो मूँछ होती हैं ना, जैसे कि इस रैबिट के मूँछ थे, ठीक है। रैबिट की जो मूँछें हैं, जो 2 मूँछें होती हैं हर जानवर की, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विस्कर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो मूँछें होती हैं, उस रैबिट की भी मूँछें थी। वो ये कहते हुए वो गायब हो गया कि अरे मेरे जो है कान और मेरी मूँछें, हाउ लेट इट्स गेटिंग, इनको कितनी देर हो रही है। अलाइस स्टूप्ड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर। अलाइस जो है खड़ी हुई, एंड सॉ अ स्मॉल डोर, और उसने क्या देखा, एक छोटा सा दरवाज़ा देखा। अबाउट 15 इंचेस हाइट, जिसकी हाइट कितनी थी, 15 इंचेस थी, यानी बहुत ही छोटा सा गेट था वो। इट वाज टू स्मॉल, वो बहुत ही छोटा था, फॉर हर टू गो थ्रू, उसके लिए कि वो उस गेट के अंदर चली जाए, ठीक है। शी सॉ अ ग्लास टेबल, उसने क्या देखा, एक कांच का टेबल देखा, विद अ गोल्डन, जो कैसा था, विद अ गोल्डन की ऑन इट। उसने जो है एक कांच का टेबल देखा, उसके ऊपर क्या रखी हुई थी, एक गोल्डन कलर की रखी हुई थी, चाबी रखी हुई थी, ठीक है। शी ट्राइड, अब हम पेज नंबर 31 पे आ गए हैं, ठीक है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की, उसने जो है उस लिटिल जो छोटी सी गोल्डन की थी, इन द लॉक, एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। उसमें जो है जो खिड़की जो है 15 इंचेस की जो एक विंडो लगी हुई थी, उसने क्या किया, उस विंडो को उसने देखा कि वो विंडो जो है लॉक थी, और मेज़ पर यानी कि ग्लास के टेबल पर क्या पड़ी हुई थी, एक शीशे के टेबल पे क्या पड़ी हुई थी, एक गोल्डन कलर की पड़ी हुई थी। उसने वो की उठाई और की को जो है कहाँ लगाया, उस लॉक के अंदर लगा दिया। फिर वो क्या हुआ, अब आगे का पढ़ते हैं। टू हर डिलाइट इट फिटेड, अचानक ही क्या हुआ, ये डिलाइट का मतलब होता है खुशी की बात, ठीक है। अलाइस के लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी कि वो जो की थी वो क्या हो गई थी, उस लॉक के अंदर बिल्कुल सही से फिट हो गई थी, ठीक है। अलाइस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन। अलाइस ने जो है वहाँ का दरवाज़ा खोला और क्या देखा, बहुत ही खूबसूरत गार्डन उसने देखा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 15 इंचेस की खिड़की है, यहाँ पर ये देखें, अलाइस जो है उस खिड़की में से झांक कर देख रही है, कहाँ पर, गार्डन, खूबसूरत गार्डन की तरफ। उसने जो है क्या किया है, की लगाकर, लॉक के अंदर की लगा के उसने जो है यहाँ का दरवाज़ा खोल दिया है, इस विंडो का गेट जो है वो खोल दिया है, और अब वो सिर्फ फेस ही इसके अंदर फेस निकाल कर वो यहाँ पर देख रही है इस तरफ को, क्योंकि ये खिड़की इतनी छोटी है, 15 इंचेस की खिड़की है कि वो अंदर नहीं इसके अंदर नहीं जा सकती, सही है। उसने बहुत ही खूबसूरत गार्डन देखा है। शी हैड एवर सीन, उसने इतना खूबसूरत गार्डन देखा है, इससे पहले ये गार्डन उसने कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग those beads of bright flowers and those cool fountains। अब वहाँ पे क्या क्या था, how she longed, वो बहुत ही लंबी थी, to be among, वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पर किस तरह के और कैसे बीज थे वहाँ पे, कुछ बीड्स थे वहाँ पे बहुत ही चमकते हुए फूल के। यहाँ देखें कितना खूबसूरत मंजर यहाँ दिखाया हुआ है कि फ्लावर्स वहाँ पे कैसे हैं, बहुत ही खूबसूरत चमकते हुए बीड्स के फ्लावर वहाँ लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही चमक रहे हैं। और क्या लगा हुआ है, एंड those cool फाउंटेन, और क्या लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा फवारा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, एक फवारा लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, फाउंटेन कहते हैं, ठीक है। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोर अवे, लेकिन वो इसके अंदर जा नहीं सकती थी, और इसका सिर्फ क्या आ सकता था, उसका हेड ही यहाँ से वो देख सकती थी, और डोर से अंदर वो नहीं जा सकती थी। फिर अलाइस ने क्या बोला, ओह आई विश,
अरे मेरी ख्वाहिश थी, हाउ आई विश, मेरी क्या ख्वाहिश थी, आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं थोड़ी सी और छोटी होती और मैं थोड़ी छोटी होती। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, तो वो क्या करती, उसके अंदर चली जाती। वो जो है बहुत चिल्लाकर कहने लगी थी कि काश मैं थोड़ी सी और छोटी होती, काश मैं इतनी छोटी होती जितनी छोटी ये विंडो है, तो मैं क्या करती, इस विंडो से कूदकर अंदर चली जाती और देखती ये खूबसूरत गार्डन का नज़ारा। अलाइस जो है सोचने लगी। अलाइस जो है इतनी खूबसूरत जगह पर गई थी कि वो वहाँ उस जगह पर जाकर बहुत ही हैरान हुई और क्या कहने लगी, अगर मैं थोड़ी सी और छोटी होती तो मैं क्या करती, इस जो यहाँ पर जो खूबसूरत सा गार्डन है इसके अंदर बहुत ही आसानी से चली जाती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आप लोगों को ये स्टोरी? बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। अलाइस जो है रैबिट का पीछा करते करते कहाँ चली गई थी, एक बहुत ही गहरे होल में गिर गई थी जाकर, और वो गहरे होल में गिरने के बाद किस पर जाकर रुकी थी, एक ढेर पड़ा हुआ था ड्राई लीव्स का, सूखे पत्तों का, उसके ऊपर जाकर वो गिर गई थी। और उसके बाद वो खड़ी हुई और खड़ी होकर जब वो आगे बढ़ी तो उसने क्या देखा, एक ग्लास के टेबल पर गोल्डन कलर की रखी हुई है और उसने जब वो उस लॉक में लगाई तो क्या हुआ, खिड़की के लॉक पे लगाई तो क्या हुआ था, वो उसमें फिट हो गई थी और वो खिड़की वहाँ की खुल गई थी। और जब उसने उसको खोल कर देखा तो उसने क्या देखा, एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन था जिसमें बहुत ही चमकते हुए फ्लावर्स थे और क्या था, एक फाउंटेन था। और अलाइस वो देखकर बहुत ही हैरान हुई कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, और वो देखकर वो क्या विश करने लगी कि काश मैं थोड़ी सी और छोटी होती तो मैं इस जगह में क्या करती, अंदर चली जाती। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। अब नीचे यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। न्यू वर्ड में पहला वर्ड लिखा हुआ है स्कैम्पर। स्कैम्पर हम किसको कहते हैं बच्चों, कूद कर चले जाने को या तेज़ी से चले जाने को। ठीक है, तेज़ी से उछल कूद करने को हम क्या कहते हैं, स्कैम्पर। हरेट का मतलब होता है जल्दी का, और पॉप्ड का मतलब होता है तेज़ी से नीचे की तरफ गिर जाने को कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ डिसअपेयर। डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना। और विस्कर्स किसको कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। विस्कर किसको कहते हैं, किसी भी जानवर के जो आगे बाल होते हैं, मूंछ के बाल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कर कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको। अब रीडिंग इस फन के हमने पेज नंबर 31 में रीडिंग इस फन के हमने 2 सवाल कर लिए थे, जिसमें पहला सवाल हमने क्या किया था कि अलाइस ने जो है रीडिंग सुनते हुए, स्टोरी सुनते हुए क्या उसने देखा था, तो हमने बताया था कि उसने क्या देखा था, एक रैबिट देखा था। उसके बाद हमने दूसरा क्या देखा था कि उस रैबिट के अंदर क्या डिफरेंट था जो अलाइस ने देखा था। तो हमने क्या देखा था कि उसने क्या डिफरेंट था उस रैबिट के अंदर कि वो रैबिट जो है बातें भी कर सकता था और उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था। आगे इसके सवाल लिखे हुए हैं पेज नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट कहाँ जा रहा था बच्चों, इसके बारे में हम लिखेंगे। इसके लिए आप लोग सब अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 उतारेंगे। Where did the rabbit go? ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इसका जवाब क्या लिखना है कि वो रैबिट कहाँ गया था। तो रैबिट का जवाब आप लोग क्या लिखेंगे आंसर में, रैबिट go to the wonderland। रैबिट भी कहाँ गया था उनके साथ, अलाइस के साथ कहाँ गया था, वंडरलैंड चला गया था। उसके बाद रैबिट जो है अपने आइज़ और अपने जो एयर्स और विस्कर्स को जो है विस्कर्स को देखते हुए कहाँ चला गया था, किसी और जगह चला गया था। लेकिन अलाइस के साथ रैबिट कहाँ गया था, उसके साथ जो है वो कहाँ पर गया था, जब होल में उसने जंप लगाई थी तो वो भी कहाँ गया था, वंडरलैंड की तरफ ही गया था। ठीक है, इसका जवाब हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में उतार लें, उसका आंसर आप लोग अभी लिखेंगे। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डिड अलाइस रीच वंडरलैंड। अलाइस जो है वो वंडरलैंड कैसे पहुंच गई थी, तो कैसे पहुंची थी वो, उसने जो है रैबिट का पीछा किया था। सही है,
और उसके बाद उसने क्या किया था, उसने जो है जंप लगा ली थी उस होल के अंदर, और जब वो खड़ी हुई थी तो वो कहाँ पहुँची हुई थी, एक वंडरलैंड की तरफ पहुँची हुई थी। ठीक है, तो इसी के बारे में लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले उसने क्या किया था, रैबिट का पीछा किया था। अलाइस फॉलोड द रैबिट। अलाइस ने जो है रैबिट को फॉलो किया। शी जंप into the होल। अलाइस ने जो है उसका पीछा करते हुए, रैबिट का पीछा करते हुए उसने कहाँ जंप लगाई थी, होल की तरफ जंप लगा ली थी। सही है। When she stood up, और जब वो खड़ी हुई, she reached a वंडरलैंड। सही है, समझ में आ गया इसका आंसर। हाउ डिड अलाइस रीच वंडरलैंड, अलाइस जो है वो वंडरलैंड कैसे पहुंची थी, तो हमने उसके बारे में पूरा बता दिया है यहाँ पर कि किस तरह से अलाइस वंडरलैंड पहुंची। अलाइस फॉलोड द रैबिट, अलाइस ने जो है रैबिट को फॉलो किया था। शी जम्प्ड इनटू द होल, उसने उसके बाद क्या किया, उसने होल में जंप लगाई थी। व्हेन शी स्टूड अप, जब वो खड़ी हुई, होल के अंदर जंप लगाने के बाद जब वो नीचे गिरी थी, उसके बाद जब वो खड़ी हुई थी, शी रीच्ड अ वंडरलैंड, तो वो कहाँ पहुँची हुई थी, एक वंडरलैंड की तरफ पहुंची हुई थी। ठीक है, इसके बाद ये दोनों सवाल करने के बाद हम कौन सा सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अपना। सही है, नहीं क्वेश्चन नंबर 5, जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सही है, तो ये वाला सवाल मैं रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स, ऐसी क्या जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्या अजीब सी चीज़ है, डिड अलाइस सी, जो अलाइस ने देखी थी। ठीक है, तो इस स्टोरी में ऐसी क्या मुख्तलिफ चीज़ थी जो अलाइस ने देखी थी, कि अलाइस जो है जब उसने होल के अंदर जंप लगाया तो वहाँ पे क्या आ गया था, होल के अंदर जंप लगाने पे एक बहुत ही लवली सा गार्डन आ गया था, बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन आ गया था बच्चों। ठीक है, तो क्या एक स्ट्रेंज चीज़ थी इस स्टोरी के अंदर, यही एक स्ट्रेंज चीज़ थी कि होल के अंदर जंप लगाने पे उसको क्या मिला, एक बहुत ही लवली गार्डन मिला। और इसके अलावा उसने क्या देखा था, एक रैबिट देखा था जो कि बोलने वाला था। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड अलाइस सी, वो क्या स्ट्रेंज चीज़ें थी, क्या मुख्तलिफ चीज़ें थी, क्या अजीब सी चीज़ें थी जो अलाइस ने देखी थी। तो इसके बारे में लिखते हैं, अलाइस सी आ टॉकिंग रैबिट, अलाइस ने जो है एक बात करता हुआ रैबिट देखा था, उसके अलावा क्या देखा था, एंड शी see a lovely garden into the hole।
सही है। क्या क्या स्ट्रेंज चीज़ें जो है अलाइस ने वहाँ देखी थी। अलाइस ने सबसे पहले क्या देखा था, अलाइस सी अ टॉकिंग रैबिट, उसने जो है एक बात करने वाला खरगोश देखा था। इसके अलावा उसने क्या देखा था, एंड शी अ लवली गार्डन, एंड शी सी अ लवली गार्डन, उसने क्या देखा था, एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन देखा था जो कहा था इनटू द होल, जो होल के अंदर था। होल के अंदर गिरने के बाद उसने क्या देखा था, जब वो वहाँ खड़ी हुई और वो पहुँची थी, वो क्या था, एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन था और बहुत ही खूबसूरत था। तो उस जगह को हम क्या कह रहे थे, वंडरलैंड थे, बहुत ही हैरत ज़्यादा जगह थी वो। सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो जाने के बाद, नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में बयान करें, द गार्डन दैट अलाइस सॉ, उस गार्डन के बारे में जो अलाइस ने देखा था। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ लिख लेते हैं। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट अलाइस सॉ। सही है। आपको उस गार्डन के बारे में बताना है अपने लफ्ज़ों में जो अलाइस ने देखा था। तो वो गार्डन कैसा था, वो बहुत ही खूबसूरत गार्डन था जो अलाइस ने देखा था। तो हम उस गार्डन के बारे में अब अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे कि वो कैसा गार्डन था। सही है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसका आंसर बनाया है, अलाइस गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब हम गार्डन के बारे में बता रहे हैं कि गार्डन कैसा था। गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल, गार्डन जो है बहुत खूबसूरत था। इट हैज़ आ वेरी लवली फाउंटेन एंड फ्लावर्स, उसमें बहुत खूबसूरत फाउंटेन यानी फवारा और फ्लावर्स थे। दैट अलाइस हैड एवर सीन। चलें अब इसके बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट अलाइस सॉ, उसके बारे में अपने लफ्ज़ों में हम बता रहे हैं उस गार्डन के बारे में कि वो गार्डन कैसा था। तो कैसा था, गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल, गार्डन जो है बहुत ही खूबसूरत था। इट हैज़ अ वेरी लवली फाउंटेन एंड फ्लावर्स, उसके अंदर क्या थे, बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन थे, फवारा था, और क्या था, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स है। दैट अलाइस हैड एवर सीन, इससे पहले ऐसा फ्लावर और ऐसे फाउंटेन अलाइस ने कभी नहीं देखे थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने गार्डन के जो बारे में जो है उसके बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में हमने बयान किया है अपने लफ्ज़ों में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम। आप लोगों ने यहाँ पर एक गार्डन ड्रीम करना है, गार्डन ड्रॉ करना है जो कैसा हो, आपके ड्रीम्स का हो, यानी आपके ख्वाबों में। आप लोगों ने ख्वाब में कभी कोई गार्डन देखा है, तो सब लोगों ने अपने ख्वाबों वाला गार्डन, अपना खूबसूरत गार्डन अपने जो है जहन से यहाँ पर जिस तरह का भी खूबसूरत सा गार्डन आपको आता हो, यहाँ पर इस जगह पर आप लोगों ने क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है। बहुत ही प्यारा सा गार्डन आप लोग सब ड्रॉ कर लेंगे, सब बच्चों को आता है गार्डन ड्रॉ करना। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 पे, टिक द करेक्ट आंसर, टिक करना है आपको करेक्ट आंसर पे। सही है। तो पहला करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, द रैबिट हैड, पहला MCQs है, समझ लें आप लोग। यहाँ क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास, MCQs दिया हुआ है। ठीक है। पहला MCQs है, द रैबिट हैड, रैबिट के पास क्या थी, वाइट आइज़, सफ़ेद कलर की आइज़ थी, या बिग आइज़, बड़ी बड़ी आइज़ थी, या पिंक आइज़। रैबिट की आइज़ कैसी थी बच्चों, आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ी होगी किस तरह की आइज़ थी रैबिट के, पिंक कलर की आइज़ थी। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, किस पर टिक लगेगा, पिंक पे टिक लगेगा यहाँ पर। इसके बाद लिखा हुआ है MCQs नंबर 2 पे, हु वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, कौन शदीद जानने की ख्वाहिशमंद था या थी, अलाइस थी,
या रैबिट, या वो रैबिट था, या चिल्ड्रन, या कोई और बच्चा था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 2 MCQs क्या हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड है और एक इन्होंने वैसे ही डाल दिया है बुक्स वालों ने, ताकि हम जो है इसमें से MCQs जो है सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो कौन जानने की ख्वाहिशमंद थी? जब अलाइस ने उस रैबिट को देखा था तो वो जो है बहुत ज़्यादा जानना चाहती थी कि ये कैसा रैबिट है। तो कौन सबसे ज़्यादा जानने की ख्वाहिशमंद थी? अलाइस बहुत जानने की ख्वाहिशमंद थी। सही ऑप्शन क्या है? अलाइस है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। कौन बहुत नीचे की तरफ गिरते ही जा रहा था, गिरते ही जा रहा था? कौन गिर रहा था? अलाइस, अलाइस गिर रही थी। ठीक है, और वो रैबिट भी था और माउस, कोई माउस तो नहीं था। क्या है यहाँ पे? अलाइस माउस आ रैबिट। तो इसमें से कौन था? अलाइस थी, जो कहाँ जा रही थी? नीचे की तरफ जा रही थी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 2 MCQs और भी दिए हुए हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 33 पे। तो ये वाला 2 MCQs भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, हु सैड ओ माई एयर्स एंड विस्कर। ये किसने कहा था कि अरे मेरे कान और मेरे जो हैं मूंछ के बाल। हाउ लेट इट्स गेटिंग। ये वाला जो जुमला है ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? रैबिट ने कहा था, या अलाइस ने कहा था, या उसकी सिस्टर ने कहा था? तो सही बात इसमें ऑप्शन क्या है? रैबिट वाला है। ठीक है, रैबिट ने ये जुमला कहा था कि विस्कर्स भी किसके थे और एयर्स भी किसके थे? उस रैबिट के थे। ठीक है, तो ये वाला जुमला किसने कहा था? रैबिट ने। सही ऑप्शन किस पर आएगा? रैबिट पे आएगा। द गार्डन अलाइज सॉ वाज। जो गार्डन था जो अलाइस ने देखा था वो कैसा था? बिग यानी बहुत बड़ा था, लवली यानी बहुत खूबसूरत था, या स्मॉल या छोटा सा था? तो क्या है सही ऑप्शन है इसके अंदर? लवली वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला काम भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में कर लेना है। सही है, और इसके बाद आप लोगों ने होमवर्क में क्या करना है? इस चैप्टर को रीड करके आना है। सही है, सारे बच्चे इस चैप्टर को रीड कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों ने रीड करके आना, यही आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।